जय हिंद साथियों, कैसे हो आप लोग। तो भाई एसएससी जीडी 2026 का एग्ज़ाम बिल्कुल आने को है। और एग्ज़ाम में आप तो सोचो कि कुछ वक्त बचा ही नहीं है ज़्यादा, बस रिवीजन का ही टाइम थोड़ा बहुत बचा हुआ है। तो उसी के लिए मैं आपको टिप्स देने आया हूँ किस तरीके से मैंने 2 बार एसएससी जीडी का एग्ज़ाम क्रैक किया। और एग्ज़ाम क्रैक ही नहीं बल्कि फाइनली सेलेक्ट होकर के आपके सामने बैठा हूँ। तो वही जो मेरा एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि लास्ट मोमेंट पर, क्योंकि पढ़ाई सभी करते हैं लेकिन जो लास्ट मोमेंट पर समझ जाता है और अच्छे से रिवाइज करके बिल्कुल तैयार हो जाता है, कहते हैं ना कि युद्ध में जब अंतिम जो प्रिपरेशन होती है वही काम आती है। तो वही मैं आपको बताने आया हूँ कि लास्ट मोमेंट पर आपको क्या करना है। अभी आप लोगों के मॉक टेस्ट में भी नंबर अच्छे नहीं आ रहे होंगे, मॉक में भी नंबर डाउन हो जा रहे होंगे कभी कभी, तो डिमोटिवेशन सा फील अंदर से आने लग रहा होगा, ऐसा लग रहा होगा कि मुझे कुछ भी नहीं आता है, मैं सब कुछ भूल चुका हूँ। तो उसी लिए मैं आपको बताने आया हूँ कि अभी आपको क्या करना चाहिए। मतलब जो मैं अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि मैंने पर्सनली क्या किया था, वही मैं आपको बताऊंगा। और जिसको भी मतलब ठीक लगे तो वो अप्लाई कर सकता है। ठीक है, पहले बात कर रहे थे एग्ज़ाम में आपके कितना टाइम है। तो एग्ज़ाम देखो, ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं बचा है, लेकिन फिर भी फेब और मार्च भी थोड़ा बहुत आप ले सकते हो, क्योंकि जो एसएससी है वो कंपनी अपनी चेंज कर रही है, ऐसी खबर आ रही है। ठीक है, कि जो एडिक्विटी है एकदम बेकार घटिया कंपनी, उसको हटाने वाली है। तो ये एक आपके लिए अच्छा ही काम है। नए वेंडर की तलाश में है, नई कंपनी की तलाश में है एसएससी। तो जैसे ही उसे नया वेंडर, नई कंपनी जो भी मिलेगी तो उससे एग्ज़ाम करवाएगी। थोड़ी सी परेशानी हमको यहाँ पर भी फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि पहले टीसीएस फिर एडिक्विटी, अब पता नहीं नई कौन सी कंपनी आए, टीसीएस ही वापस आ जाए तो ठीक रहेगा। मैं अपनी बात करूँ तो मैंने 2 बार एस एस जी डी एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। 2024 वाली वैकेंसी में मेरे 134 मार्क्स थे, और इस बार 136 मार्क्स के साथ मेरे को सीआरपीएफ फाइनली सिलेक्शन में मेरा हुआ है। ठीक है, और अभी आप लोगों को बता दूं, मॉक टेस्ट में आप लोगों के नंबर अगर डाउन जा रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। देखो, मॉक टेस्ट की सीधी स्ट्रेटजी ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो मॉक टेस्ट है उसका एनालिसिस करो। मतलब एनालिसिस, कई भाई को एनालिसिस करना ही नहीं आता, वो बोलते हैं मेरे से कि मैं कैसे एनालिसिस करूँ अपने मॉक का। एनालिसिस सीधा सिंपल एनालिसिस ये है कि मान लो मैथ्स में आपका कोई क्वेश्चन गलत हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस जो है उससे आपका, मान लो टाइम एंड वर्क से कोई सा भी, अगर स्पीड एंड डिस्टेंस से टाइम एंड वर्क से आपका कोई सवाल गलत हुआ है, तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ उस सवाल को देखना है। आपको अगर लगता है कि हाँ मैं इसको कर सकता था, अगर मेरे को थोड़ा और टाइम मिल जाता तो मैं इसको कर लेता, या फिर उस टाइम पर मेरे ये क्लिक नहीं किया, तो उस पूरे चैप्टर का एक बार रिवीजन कर लो ऊपर ऊपर से। मतलब ऐसे क्वेश्चंस का जो आपसे नहीं होते, वो टाइप या फिर वो टाइप जो मैं बोलूँ उस टाइप का आप एक बार रिवीजन कर लो अच्छे से। और नेक्स्ट टाइम जब आप मॉक दो तो आपका उस चैप्टर से गलत नहीं होना चाहिए, आपकी ये पूरी उम्मीद होनी चाहिए। मान लो आपके 15 में से या फिर वो 20 में से, 20 क्वेश्चन में से मान लो आपके 4 क्वेश्चन मैथ में गलत हुए, और वो 4 चैप्टर में से आप पहले एक को पकड़ो। और आपका ये टारगेट होना चाहिए जब नेक्स्ट मैं मॉक दूँ तो इस चैप्टर से मेरा गलत नहीं होगा, और चाहे कुछ भी हो जाए। और अगर अब किसी नए चैप्टर से गलत हो रहा है तो आपको सोचना पड़ेगा कि भाई पहले मेरा इससे ठीक था लेकिन इस बार गलत है, मतलब या ये टाइप मेरे से नहीं हो रही है या कोई दूसरी टाइप है। इसी प्रकार जीके में जो क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जीके में जो हमने देखे ही पहली बार होते हैं, मतलब ऐसा लगता है कि ये तुमने कभी पढ़ा ही नहीं, तो उसके तो पीछे अब भागना ही नहीं है। लेकिन ऐसे भी कुछ होते हैं, जैसे हिस्ट्री में कोई क्वेश्चन है वो हमसे गलत हो गया, मतलब गलती से गलत हो गया, या फिर उसका थोड़ा लैग रह गया, रिवीजन में थोड़ा सा वो रह गया, तो उसका रिवीजन करो। या फिर उस क्वेश्चन को एक अलग से नोटबुक बनाओ मॉक टेस्ट की, उसमें उस क्वेश्चन को लिख लो और उसका रिवीजन, मतलब जीके में तो जो भी क्वेश्चन आपने लिख लिया ना, मॉक टेस्ट देने से पहले उनको रिवीजन करो। और ये मतलब क्वेश्चन अगला जब मॉक दो ना आप, तो जो वो वाले क्वेश्चन है वो आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। ऐसे आप अगर एनालिसिस करोगे तो बिल्कुल आगे। ऐसे रीजनिंग में तो बहुत ही मतलब रेयर चांस है कि आपका गलत हो, लेकिन फिर भी अगर गलत हो जाता है तो उसका भी इसी तरीके से आपको जो है एनालिसिस करना है। तो ये तो हो गया मॉक का। पर्सनली अगर आपको बताऊँ कि कोई बोलते हैं मेरी मैथ्स वीक है, मेरी रीजनिंग, हिंदी में मेरे स्कूल, हिंदी में पिछली बार बहुत तगड़ा वो हुआ था। हिंदी में मतलब अच्छे अच्छे लोगों के जो हिंदी का में बढ़िया करके आते थे उनके भी नंबर नहीं आई, ऐसी हिंदी आई थी 2025 वाले में। लेकिन अभी भी हिंदी में अगर आपके मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे हैं तो हिंदी का तो यही देखो, अच्छे से एक बार उसको पढ़ लो, प्रैक्टिस सेट कर लो, रिवीजन कर लो, मॉक टेस्ट लगाओ बस। अगर नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी आप उसमें सुधार करने की कोशिश कर सकते हो। आप देखो कि मेरे को ये गलती हो गई, हाँ ठीक है, जो नया अगर कुछ मिल जाता है हिंदी में, तो अगर कुछ नया मिल जाता है तो उसको नोट करो, उसको याद करो। रीजनिंग में ऐसे ही कोई टॉपिक आपका नहीं हो रहा तो उसका रिवीजन करो, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको। और जीएस में अभी आपको क्या करना चाहिए ये मैं पर्सनल बता रहा हूँ। जीएस में कुछ सब्जेक्ट ऐसे होंगे आपके जो कोर सब्जेक्ट हैं। कोर सब्जेक्ट बताओ तो जैसे मेरा था हिस्ट्री और पॉलिटी, मैं उसको एग्जाम से 1 डेढ़ महीने पहले ही फेंक के, मतलब पढ़ के फेंक देता था। उसके बाद मैं कभी मतलब एग्जाम टाइम तक, एग्जाम दिन तक उसको दोबारा नहीं पढ़ता था, क्योंकि मेरे को पता था कि हिस्ट्री और पॉलिटी मेरा कोर सब्जेक्ट है, इसमें चाहे कुछ भी आ जाए मेरे से गलत नहीं होगा। तो ऐसा ही आपका भी कोई सब्जेक्ट होगा, इकोनॉमिक हो सकता है, वो हिस्ट्री हो सकता है, पॉलिटी, ज्योग्राफी, कुछ भी एक सब्जेक्ट ऐसा होगा उसको बिल्कुल मत पढ़ो। अब जो मतलब आपको लगता है कि हाँ इसमें मैं
थोड़ा बहुत ऐसा हो सकता है, तो उस पर ज़्यादा ध्यान लगाओ, उसका ज़्यादा रिवीजन, मल्टीपल टाइम रिवीजन करो। सिर्फ सिलेक्शन का एक ही मंत्र है, मल्टीपल टाइम रिवीजन ओनली, ठीक है। तो रिवीजन करो मल्टीपल टाइम, इसी से आपको, और अभी थोड़ा सा ध्यान ध्यान देने की जरूरत है, इकोनॉमिक्स पर थोड़ा मतलब ज़्यादा वो करो। 20 क्वेश्चन में से इकोनॉमिक्स भी, क्योंकि अभी मैंने कुछ दिल्ली पुलिस का दिया था, उसमें भी इकोनॉमिक्स खूब पूछी जा रही थी। करंट अफेयर आपने पूरी 1 साल की पढ़ ली होगी, उससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर उससे बाहर कुछ आता है तो बस फिर वो व्यर्थ है। RW पे करंट अफेयर की अलग से जो सीरीज चली है उसको कर लेना, गागर में सागर आएंगी उसको कर लेना। और मैथ्स के लिए तो भाई देखो, अपने अपने अलग अलग टीचर्स हो सकते हैं। मैंने RW से पढ़ा है, तो दीपक भाटी सर लास्ट में जो रामबाण सीरीज करवाते हैं, गागर में सागर करवाते हैं, वो बहुत मतलब उनसे बाहर नहीं जाएगा यार क्वेश्चन। मैं खुद ने दोनों बार मेरे SSC GD मैथ्स में 20 में से 20 आए हैं, सिर्फ और सिर्फ उसी गागर में सागर रामबाण सीरीज की बदौलत, ठीक है। तो आपके अलग, आपके टीचर्स भी कुछ ना कुछ सीरीज चला रहे होंगे, उनको ही कर लो, वो मतलब सफिशियंट है। उसके अलावा आपको ज़्यादा इधर उधर भागने की, इधर उधर हाथ पैर मारने की कोई ज़रूरत नहीं है मैथ में। तो GK ही मतलब सबका जो है खेल बिगाड़ती है, तो GK पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दो। और अभी तो आप अपने मॉक टेस्ट लगाओ, मॉक टेस्ट में इंप्रूव करो। आपको मतलब ऐसा होना चाहिए, इस बार मेरे अगर 125 नंबर आए तो अगली बार मैं कोशिश करूंगा कि मेरे 125 से ज़्यादा ही नंबर आए। कम आ रहे हैं तो मतलब कुछ ना कुछ दिक्कत है, या फिर वो मॉक टेस्ट हार्ड है। आपको मतलब नंबर नहीं देखना, जो परसेंटाइल आता है वो देखना है। आपको हमेशा 90 परसेंटाइल के ऊपर ही रहना है। उससे अगर आप नीचे जा रहे हो तो समझो कि आपके रिवीजन में, आपकी प्रैक्टिस में कमी है, उस पर ध्यान दो, ठीक है। और व्हाट्सअप डाउट ग्रुप है मेरा व्हाट्सअप, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर किसी को पर्सनल भी कोई दिक्कत आ रही हो तो वो मेरे को मैसेज कर सकता है व्हाट्सअप पर, ठीक है। यही मैं बताने आया था भाई कि अपना रिवीजन करो मल्टीपल टाइम, और मॉक टेस्ट पर अपनी अभी थोड़ी स्ट्रेटजी है वो बदलो। जैसे मैं बता रहा हूँ कि लिख लिया करो, नोट कर लिया करो उसको, फिर जैसे आप नेक्स्ट मॉक दोगे तो वो आपको याद होना चाहिए जो आपका लिखा हुआ है। तो यही था मेरा, तो मैं तो ऐसे ही करता था भाई। आपका कुछ अलग तरीका हो सकता है, आप मतलब अपने तरीके से करो, लेकिन भाई अच्छा करो। और एग्ज़ाम के लिए आप सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। आप लोग अच्छा करके आओगे और इस बार सिलेक्शन लेकर के ज़रूर आप दिखाओगे, ठीक है। तो अपना बताना कि आप मॉक टेस्ट में अपना कितना स्कोर कर रहे हो, ये कमेंट में मेरे को ज़रूर बताना। पर्सनल किसी का कोई डाउट हो तो Instagram ID भी नीचे दे दूंगा, या फिर व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक तो रहता ही है, आप व्हाट्सअप पर जाकर सीधे मेरे को मैसेज कर सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आपके भाई चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।